भूमिका प्रकाश भाग 17वां प्रकरण संख्या 14 उपासना विषय आगे चालू अर्थात खंड दूसरा विघ्न और उनकी चिकित्सा। ईश्वर की उपासना से उसका अनुग्रह प्राप्त होता है और व्याधि आदि विघ्न भी नहीं होते। चित्त को विक्षिप्त करने वाले योग के 9 विघ्न हैं। पहला व्याधि अर्थात धातुओं की विषमता से ज्वर आदि पीड़ा का होना। दूसरा स्त्यान अर्थात सत्य कर्मों में अप्रीति। तीसरा संशय अर्थात पदार्थों का यथावत ज्ञान न होना। चौथा प्रमाद अर्थात समाधि साधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका यथावत विचार न होना। पांचवा आलस्य अर्थात शरीर और मन में आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना। छठा अविरति अर्थात विषयों में तृष्णा का बना रहना। सातवां भ्रांति दर्शन अर्थात उल्टा ज्ञान, जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि करना तथा ईश्वर में अनीश्वर और अनीश्वर में ईश्वर भाव करके पूजना। आठवां अलब्ध भूमिकत्व अर्थात समाधि की प्राप्ति न होना। नौवां अनवस्थितत्व अर्थात समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसके चित्त का स्थिर न होना। ये सब उपासना के शत्रु हैं। अभ्यास और वैराग्य से इन्हें रोकना चाहिए। इनको छुड़ाने के लिए एक तत्व अर्थात केवल एक अद्वितीय ब्रह्म में प्रेम, सर्वदा उसी की आज्ञा पालन में पुरुषार्थ करना चाहिए। वही इन विघ्नों का नाश करने के लिए वज्र रूप शस्त्र है, अन्य कोई नहीं। मन को असूया आदि मलों से हटाकर शुद्ध करना चाहिए। उसके लिए मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणां भावना तश्चित प्रसादनम। योग दर्शन प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम प्राणस्य योग दर्शन। संसार के जितने मनुष्य आदि सुखी प्राणी हैं उन सब के साथ मित्रता करना, दुखियों पर कृपा दृष्टि रखनी, पुण्यात्माओं के साथ प्रसन्नता, पापियों के साथ उपेक्षा अर्थात न उनके साथ प्रीति रखना और न वैर ही रखना। ऐसे व्यवहार से उपासक के आत्मा में सत्य धर्म का प्रकाश और मन की स्थिरता प्राप्त होती है। जैसे भोजन के पश्चात किसी प्रकार से वमन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुख पूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दे। पुनः धीरे धीरे भीतर लेकर फिर ऐसे ही करे। इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के उपवश में हो जाता है। प्राण के स्थिर होने से मन और मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। इन तीनों के स्थिर होने पर अपने आत्मा में जो आनंद स्वरूप अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता है फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने आत्मा को परमेश्वर में बारंबार मग्न करना चाहिए। योग के अंग। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। ये उपासना योग के 8 अंग है। इनके अनुष्ठान से अविद्यादि दोषों का क्षय और ज्ञान प्रकाश की वृद्धि होने से जीव मोक्ष को प्राप्त होता है।
इन आठों में पहला अंग यम है। यह 5 प्रकार का है। पहला प्रकार अहिंसा। सब प्रकार से, सब कालों में, सब प्राणियों के साथ वैर छोड़ के प्रीति से वर्तना। इसके अनुष्ठान से पुरुष के मन से वैर भाव छूट जाता है। उसके संग से अन्य पुरुष का भी वैर भाव छूट जाता है। अहिंसा शेष यम और नियमों का मूल है। दूसरा सत्य। जैसा अपने जान में हो वैसा ही सत्य बोले, करे और माने। जब मनुष्य सत्य ही मानता, बोलता और करता है तब उसके संकल्प और वाणी सत्य होने लगते हैं। तीसरा अस्तेय। पदार्थ के स्वामी की आज्ञा के बिना किसी पदार्थ की इच्छा भी न करना, इसी को चोरी त्याग कहते हैं। इसके पालन से सब उत्तम उत्तम पदार्थ यथा योग्य प्राप्त होने लगते हैं। चौथा ब्रह्मचर्य। विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना। 25वें वर्ष से लेके 48 वर्ष पर्यंत विवाह का करना। परस्त्री वेश्या आदि का त्यागना। सदा ऋतुगामी होना। विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना और उपस्थ इंद्रिय का सदा नियम करना। इसके पालन से शरीर और बुद्धि का बल बढ़कर मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। पांचवा अपरिग्रह। विषय और अभिमान आदि दोषों से रहित होना। इसके पालन से मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या काम करने से मेरा कल्याण होगा इत्यादि शुभ गुणों का विचार करके उसके मन में स्थिर होता है। उपासना का दूसरा अंग नियम है। वह भी 5 प्रकार का है। पहला शौच अर्थात पवित्रता। यह 2 प्रकार की होती है, एक भीतर की और दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्य भाषण, विद्याभ्यास, सत्संग आदि शुभ गुणों के आचरण से होती है और बाहर की पवित्रता जलादि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना पीना आदि शुद्ध करने से होती है। शौच से अंतकरण की शुद्धि, मन की प्रसन्नता और एकाग्रता, इंद्रियों का जय तथा आत्मा को जानने की योग्यता प्राप्त होती है। दूसरा संतोष अर्थात सदा धर्मानुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना और दुख में शोकातुर न होना, परंतु आलस्य का नाम संतोष नहीं है। संतोष से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा तप अर्थात जैसे सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, वैसे ही आत्मा और मन को धर्म और शुभ गुणों के आचरण रूप तप से निर्मल कर देना। तप से शरीर और इंद्रियां अशुद्धि के नाश से दृढ़ होकर सदा रोग रहित रहती हैं। चौथा स्वाध्याय अर्थात मोक्ष विद्या विधायक वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना और ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना कराना। स्वाध्याय से परमात्मा के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय, अपने आत्मा की शुद्धि, सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्रेम के संप्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है। पांचवा ईश्वर प्रणिधान अर्थात सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मा आदि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना। इससे उपासक सुगमता से समाधि को प्राप्त होता है। उपासना का तीसरा अंग आसन है, जिसमें सुख पूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो उसे आसन कहते हैं। पद्म, वीर, भद्र, स्वस्तिक, दंड आदि किसी आसन में बैठना चाहिए अथवा जैसी रुचि हो वैसा आसन करें।
जब आसन दृढ़ हो जाता है तब उपासना करने में कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता और सर्दी गर्मी भी बाधा नहीं पहुंचाती। उपासना का चौथा अंग प्राणायाम है। जो वायु बाहर से भीतर को आता है उसको श्वास, और जो भीतर से बाहर जाता है उसको प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के जाने आने को विचार से रोके। नासिका को हाथ से कभी न पकड़े, किंतु जान से ही उनके रोकने को प्राणायाम कहते हैं। यह प्राणायाम 4 प्रकार से होता है। पहला, बाह्य विषय, अर्थात जब भीतर से बाहर को श्वास निकले तब उसको बाहर ही रोक दे, इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं। दूसरा, आभ्यंतर विषय, अर्थात जब बाहर से श्वास भीतर को आवे तब उसको जितना रोक सके उतना भीतर ही रोक दे, इसको दूसरा प्राणायाम कहते हैं। तीसरा, स्तंभ वृत्ति, न प्राण को बाहर निकाले और न भीतर ले जाए, किंतु जितनी देर सुख से हो सके उसको जहां का तहां ज्यों का त्यों एकदम रोक दे, यह तीसरा प्राणायाम है। चौथा, बाह्याभ्यंतर क्षेपी, जब श्वास भीतर से बाहर को आए तब बाहर ही कुछ कुछ रोकता रहे, और जब बाहर से भीतर जाए तब उसको भीतर ही भीतर थोड़ा थोड़ा रोकता रहे। बाह्याभ्यंतराक्षेपी, यह चौथा प्राणायाम है। इन चारों प्रकार के प्राणायाम के अनुष्ठान से चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर होता है। आत्मा का आवरण अर्थात अज्ञान नित्य प्रति नष्ट होता जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उपासना का 5वां अंग प्रत्याहार है। जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है तब इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं, क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलाने वाला है। यही प्रत्याहार है। जितेंद्रिय होने पर मनुष्य अपने मन को जहाँ ठहराना व चलाना चाहे उसी में ठहरा व चला सकता है। ज्ञान हो जाने से उसकी सदा सत्य में ही प्रीति होती है, असत्य में कभी नहीं। उपासना का छठा अंग धारणा है। धारणा का अर्थ है कि मन को चंचलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तिष्क, नासिका अथवा जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसका जो अर्थ परमेश्वर है उसका विचार करना। उपासना का 7वां अंग है ध्यान। धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेने योग्य जो अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है उसके प्रकाश और आनंद में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना जैसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है। उस समय में ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किंतु उसी अंतर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना, इसी का नाम ध्यान है। उपासना का 8वां अंग समाधि है। जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। ना विरतो दुश्चरितान्ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्, कठोपनिषद। यह उपासना योग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जब तक मनुष्य दुष्ट कामों से अलग होकर अपने मन को शांत और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता तथा भीतर के व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना ही पढ़े व सुने उसे परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में
और उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है, उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है। उसके बीच में सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एक रस होकर भर रहा है। वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान में खोज करने से मिल जाता है। दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। उपासना दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। ईश्वर के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, सनातन, न्यायकारी, दयालु, सब में व्यापक, सबका आधार, मंगलमय, सबकी उत्पत्ति करने वाला और सबका स्वामी इत्यादि सत्य गुणों के ज्ञानपूर्वक उपासना करने को सगुण उपासना कहते हैं। वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, निराकार अर्थात आकार वाला कभी नहीं होता, अकाम अर्थात शरीर कभी नहीं धारता, अवर्ण अर्थात जिसमें छिद्र कभी नहीं होता, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध वाला कभी नहीं होता, जो लंबा चौड़ा और हल्का भारी कभी नहीं होता, इत्यादि गुणों के निवारण पूर्वक उसका स्मरण करने को निर्गुण उपासना कहते हैं। अज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देह धारण करने से सगुण और देह त्याग करने से निर्गुण उपासना कहते हैं। यह उनकी कल्पना वेद शास्त्र के प्रमाणों और विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण मिथ्या है। सबको पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी चाहिए। प्रकरण संख्या 14 उपासना विषय समाप्त हुआ। क्रमशः